स्टार्ट। चलो, कल अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए थे, आज कुछ और देख लें। क्या देखना है? 1 2 3 4 क्या चाहिए? हाँ, दे दो। तुम लोग शेयर करना कितना अच्छा लगता है, कॉपी किताब, है ना। भगवान जाने तुम्हारी दृष्टि में कुछ और नहीं शेयर करो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना तुम लोगों को ये पसंद है, शेयरिंग का काम है। किसको चलने दो ना। यस, वी आर ऑन ट्रैक। शुरू करें। चलो, कल हमने शेयर फॉर फ्यूचर पढ़ा था, है ना। आज हम उस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कारवा आगे बढ़ाने के लिए मेरे को बुक चाहिए एक। कोई सी भी दे दो, नो इशू है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ढूंढ लेना। तो सबसे डेंजरस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और एक बार सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया हूं, है ना। अपन अच्छे तो जग अच्छा। अब हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कैमरे पे नजर टिकाए रखना, बंद नहीं हो, बैटरी कम है ना। तो बीच बीच में थोड़ा सा उसकी तरफ देखते रहना, अपनी मासूम का समझ के। चलो अब अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन करेंगे, सबसे आखिरी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर XYZ Limited invited application for issuing 50,000 equity share of ₹10 each. The amount was payable as on application ₹3, allotment ₹4, and first and final call ₹3. Application were received for 75,000 shares and pro rata allotment was made. मिला? नहीं मिलेगा, 100% है। आखिरी क्वेश्चंस में मिलेगा। पुरानी मतलब न्यू एडिशन में 88 है, पुरानी एडिशन में इसके आसपास कहीं मिलेगा। मिला? अच्छा, तुम्हारी भी नहीं है? वाह, दैट्स ग्रेट। चलो, तो एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 75,000। Applicant for 40,000 shares were allotted 30,000 shares. Applicant for 35 were allotted 20,000 shares. Ramu, whom 1200 shares were allotted out of the group applying for 40,000. समझना, न्यू एडिशन 2020 के एडिशन में TS ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 88 है, पेज नंबर है 8.126। ओल्ड एडिशन आई डोंट नो। XYZ लिमिटेड इशू किया है, इशूड है 50,000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ₹10 ईच, ठीक। पेबल एस, पैसे कैसे मिलेंगे? तो पैसे ऐसे मिलेंगे। एप्लीकेशन मनी ₹3, अलॉटमेंट ₹4 और कॉल ₹3, टोटल ₹10, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमको 75,000 शेयर्स की, ठीक। और अलॉटमेंट कैसे हुआ है? ऐसे, पहली कैटेगरी अप्लाइड 40,000 हैं, और इनको अलॉटेड कितना है? 30,000। दूसरी कैटेगरी है अप्लाइड की 35,000 शेयर, और इनको अलॉटेड हैं 20,000 शेयर। तो टोटल अप्लाइड हो गए 75 और टोटल अलॉटेड हो गया 50,000, ठीक है, शेयर। डन, ठीक है। आगे ये लिखते हैं कि रामू, हमारे पास रामू काका हैं, और रामू काका ने बताया हमको कि 1200 शेयर हमको क्या हुए हैं? अलॉट हुए हैं, अलॉटेड, बराबर, अलॉटेड हैं। किस कैटेगरी में? कैटेगरी कौन सी है इनकी? 40,000 शेयर वाली।
कौन सी कैटेगरी है? 40,000 वाली, ठीक है। आगे बोलता है ये फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। ये बंदे ने क्या करा? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसके शेयर कंपनी ने क्या किए? शेयर्स फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी बंदे ने नहीं दी, कंपनी ने प्रेम पत्र भेजा, फिर भी नहीं दिया, फिर भेजा, फिर नहीं दिया। बोले नालायक है, ठरकी आदमी, इसको रिश्ता खत्म करो। कंपनी ने इसके शेयर कैंसिल कर दिए और भाई ने जो एप्लीकेशन मनी दी थी वो भी कंपनी ने रख ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा सामू। सामू इसका क्या है? अप्लाइड फॉर, इसके अप्लाइड हैं 700 शेयर। अब इसकी कैटेगरी 35 वाली होगी, है ना। इसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? 35,000 शेयर वाली, यानी कि कैटेगरी नंबर 2। फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। ये भाई ने क्या करा? सामू ने कॉल मनी नहीं दी और इसके शेयर फॉरफिट हो गए। हाँ, failed to pay the first and final call, his shares were also forfeited. Out of the forfeited shares 1000 shares were reissued। 1000 शेयर रीइशू हुए हैं @8 रुपीज ईच, ठीक है। फुल्ली पेड है ये, क्या है? फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब बेचा हमने 8 में, लेकिन हम क्या मानेंगे कि ये 10 वाला है। द री इशू शेयर इंक्लूड ऑल फॉरफिटेड शेयर ऑफ सामू। ये जो 1000 शेयर है ना, इसमें सामू के सारे शामिल है। चलो, हौले हौले से हवा चलती है। देखो, XYZ लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक है। पेबल एज है एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, कॉल के 3 रुपए, टोटल 10 रुपए लेना है। एप्लीकेशन तुमको आई 75,000 शेयर की, 2 कैटेगरी, एक 40 और एक 35 की। जिनने 40 मांगे उनको तुमने 30 दिए, जिनने 35 मांगे उनको तुमने 20 दिए, क्योंकि 50 से ज्यादा देने की औकात नहीं थी, बराबर। अब उसमें भी रामू नाम का एक नौजवान लौंडा था, उसको हो सकता है कुछ पैसे की जरूरत हो, उसने पहली कैटेगरी में अप्लाई किया था। भाई को 1200 शेयर कंपनी ने दिए, लेकिन इसने क्या किया? अलॉटमेंट मनी नहीं दी, ठीक। अलॉटमेंट मनी नहीं दी, जैसे ड्यू डेट खत्म हुई कंपनी ने इसके शेयर कैंसिल कर दिया, नहीं फॉरफिट कर लिया। उसके बाद आगे कदम बढ़ाया हमने तो मालूम पड़ा सामू नाम का एक और नौजवान है, उसने भी क्या करा कि 700 शेयर उसने अप्लाई किए थे और उसने भी कॉल मनी का पेमेंट नहीं दिया। उसके भी शेयर कंपनी ने क्या किए? फॉरफिट कर लिए। दोनों के शेयर फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने उसमें से जो भी टोटल फॉरफीचर था उसमें से 1000 शेयर रीइशू कर दिए 8 रुपए पर शेयर। लेकिन ये जो 1000 शेयर है 1000, इसमें सामू के पूरे शामिल है, ठीक। अब तुम्हें एक एक कैलकुलेशन करना है। कल जो कैलकुलेशन हमने सीखे थे वही वाले कैलकुलेशन तुम्हें करना है। कल हमने क्या कैलकुलेशन सीखा था? लेट्स तो सबसे पहले सॉल्यूशन की शुरुआत में हम बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रामू। सबसे पहले रामू काका को निपटा दो। इनके अप्लाइड अलॉटेड कितने हैं? 1200 शेयर, ठीक है। तो इनका तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? अप्लाइड। इनके क्या अप्लाइड कैलकुलेट करना है तुम्हें? अप्लाइड। और तुम्हें मैंने फार्मूला क्या बताया है कि जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखना है। जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखना है, यानी फार्मूला क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड
इन कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू अप्लीकेंट। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड उस कैटेगरी में कितने हैं? 40,000। टोटल अलॉटेड कितने हैं? 30,000 इंटू भाई का क्या? 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा तो 4, तो 1600 शेयर क्या है? अप्लाइड। किसके? रामू के। अब रामू का कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन होगा इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसको मैं रफ करूंगा। बोर्ड की लिमिट अपने पास इतनी ही है ना, मिटा मिटा के फिर मैं तुमको आगे का क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो इसमें क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम रामू से तुमको शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? 1600 शेयर के लिए भाई ने अप्लाई किया, इनटू कितना? 3 रुपया, 4800 रुपए मिले, लेस शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी? तुमने उसको 1200 शेयर दिए इंटू 3 रुपए, तो टोटल 3600 ड्यू थी। एक्सेस कितना हुआ? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन कितना? 1200 रुपये एक्स्ट्रा है। अब आगे क्या? शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना है? फ्रॉम रामू से तुमको कितना ड्यू है? 1200 शेयर तुमने दिया इंटू 4 रुपए एक शेयर का, है ना, तो कितना? 4800 लेस एडजस्टेड एक्सेस फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन से एक्सेस कितना आया था? 1200। तो अलॉटमेंट में भाई ने कितना नहीं दिया? 3600 रुपए उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और ये क्या है? कॉल्स इन अरियर किसका? रामू का शेयर अलॉटमेंट में। रामू का शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल्स इन अरियर कितनी है? 3600। ये पूरा कैलकुलेशन सेम टू सेम किसके लिए करना है? एज इट इज सामू के लिए भी करना है। इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़े। सर जो आपने बोला था 1000 शेयर्स हैं, हाँ, वो रीइशू में देखना है, अभी नहीं, वो बाद में, अभी नहीं, रीइशू के टाइम पे। कल हमने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए, दैट मीन्स इट मैटर्स। कोचिंग के लिए निकले तो तेरा नहीं कोचिंग के लिए कुछ काम कहाँ तक पहुंच गई गाड़ी? ज्यादा टाइम मत लगाइयो। जिस दिन नहीं आया तो उस दिन ज्यादा पढ़ गए थे। ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, अब खत्म करना है ना, कब तक खींचेंगे? तब 3 और बचे इसमें। बस कल का आखिरी लेक्चर, कल आखिरी, परसों छुट्टी है, मकर संक्रांति की 15 से फिर क्लास है। परसों छुट्टी, ठीक। एनपीओ पढ़ना, एनपीओ में 6 दिन लगेंगे, बस 1 हफ्ता खत्म। करा दिया था, लेकिन फिर से सवाल की प्रैक्टिस करने अपने को, फिर से चैप्टर पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डन। चलो, अब यही कैलकुलेशन सेम वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए? सामू के लिए। ठीक है, बराबर। तो उसको क्या दिए हैं? अप्लाइड दिए हैं उसके कितने? 700 शेयर। अलॉटेड शेयर उसके निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? टोटल जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर रखना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इन कैटेगरी। नोट करते रहो जिसको नोट करना है।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय अप्लीकेंट। ठीक, अप्लीकेंट। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं 20,000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं 35 इनटू भाई का क्या 700, 0 से 0, 0 से 0, ये इससे ये किया तो 5 और 5 से काटा तो 400, यानी भाई को शेयर हमने अलॉट कितने किए 400 शेयर के आ गया हमारा इसका अलॉटेड। ठीक, अब शेयर अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सामू, सामू से अपने को कितने मिले 400 शेयर इंटू 3 रुपए, यानी कि 700 शेयर के लिए अप्लाई किया ना भाई ने, 17 2100 रुपए अपने को मिले, लेकिन लेस शेयर अप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी 400 शेयर पे 3 रुपए, यानी कि 1200। तो भाई का एक्स्ट्रा कितना हुआ 900 रुपए बराबर। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी सामू से 400 शेयर पे, 400 शेयर अलॉट हुए ना और 4 रुपए, यानी कि यहां कितना आएगा 1600। अच्छा, एक्स्ट्रा कितना था 900, तो कॉल सीनरियर कितना आया, कॉल सीनरियर कितना आया 700 रुपीज। डन, पूरा फॉर्मेट सेम है ना, कोई चेंज नहीं है। इसको भी नोट कर लो, जल्दी करना। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा और उसमें पेमेंट होगा डिफॉल्ट में, कहां डिफॉल्ट होगा अलॉटमेंट में, तो ये कैलकुलेशंस बनेंगे ही बनेंगे। ओके, ओ सॉरी, इसका तो कुछ करना ही नहीं था, इसका कॉल सिनेरियर नहीं है, है ना, इसका कॉल सिनेरियर नहीं है क्योंकि इसने डिफॉल्ट कहां किया है कॉल में। इसका ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, इसका सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना था। ठीक है, इसका सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना था। क्यों? क्योंकि भाई ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, कहां किया है कॉल में, और इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है कि वो दिक्कत दे। यानी कि इसका कॉल्स इन एडवांस में इससे तुम सिर्फ कितना लोगे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे 700 ही लोगे बस, है ना, क्योंकि 900 वो ऑलरेडी दे चुका था। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं। ये सारी चीजें तुमने नोट कर ली है, याद रखना। अब अपन इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। चलो, हेडिंग दो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। जर्नल एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, मेरे पास स्पेस कम है, उस हिसाब से मैं अपना मैनेज करूंगा, तुम अपने कॉपी मैनेज तुम करो। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर एप्लीकेशन, 75,000 शेयर रिसीव हुआ है, इनटू कितना लेना है 3 रुपए, कितना 2,25,000। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर अलॉटमेंट। एडजस्ट करेंगे, कुछ बोला नहीं है तो हम हमेशा एडजस्ट करते हैं। तुम कितने शेयर, देखो शेयर कैपिटल में सिर्फ कितना अमाउंट लिख सकते हो, शेयर कैपिटल में तुमने जितने शेयर इशू किए हैं इनटू एप्लीकेशन मनी, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। यानी यहाँ कितना आएगा 1,50,000, यहाँ 2,25,000, तो 2,25 में से 1.5 गए तो यहाँ कितना आ जाएगा 75,000। ठीक है, तीसरी एंट्री, एंट्री नंबर 3 क्या होगी,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं। देखो कितने शेयर अलॉट कर रहे हो, 50,000। एक शेयर पे कितना लेना है, 4 रुपये, यानी टोटल कितना, 2 लाख। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ओहो, हाँ ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्यों, क्योंकि रामू ने पैसा नहीं दिया ना, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो शेयर अलॉटमेंट में यहां कितना लिखोगे, तुमने यहां शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2 लाख से किया है, पर क्रेडिट कितने से ऑलरेडी करके रखा है, 275। इन दोनों का जो डिफरेंस है सिर्फ वो यहां आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वहां सिर्फ उतना ही आएगा डेबिट क्रेडिट का। कितना आएगा, 1,25,000। उसमें से 3600 कॉल्स इन अरियर है रामू का, 3600 वहां निकाला था ना वर्किंग नोट नंबर 1। यहां लिखना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में, है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,25,000 में से 3600 कम कर दो तो बचे कितने, 1,21,400। अमाउंट देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मान लो। चलो फिफ्थ एंट्री, अब क्या करोगे, उसने क्या बोला है कि रामू ने पैसा नहीं दिया तो अपन ने उनके शेयर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल ही फॉरफिट कर लिए, है ना। तो यहां एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर ऑफ रामू शेयर। ये मैं तुम्हें समझने के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें तो बस एंट्रियां धक्का धक देना है बस। तो 5वीं एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, रामू के कितने शेयर हैं, 1200 शेयर हैं, इनटू कितना, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 7 रुपए। 7 क्यों, क्योंकि 3 इसके और 4 इसके, ठीक। कितना आएगा यहाँ पे, 8400, ठीक है, बराबर। यहां पर क्या आएगा, 2 कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर तुम्हारा कितना डेबिट में है, 3600, वही यहां आएगा 2। शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, 4800 जो उसने पे किया था, 1600 इंटू 3 दिए थे ना उसने, 1600 रुपए अप्लाइड निकले थे ना उसके, इंटू 3 रुपए, 4800 रुपए उसने दिए थे, बराबर। देख भी लो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस बराबर हो रहा होगा, 36 + 48 84 होता है, ठीक। इसके शेयर फॉरफिट हो गए। अब तुम्हारे पास शेयर कितने थे, 50,000, लेकिन तुमने फॉरफिट कितने कर लिए, 1200। अब तुम्हारे पास शेयर कितने बचे, 48,800। रिमेनिंग शेयर कितने हैं, रिमेनिंग शेयर कितने बचे, 50,000 माइनस 1200 शेयर, कितना बचा, 48,800 शेयर। अब आगे की एंट्रियां सिर्फ इससे ही होंगी, ये भी ध्यान रखना। ड्यूरिंग बिटवीन किसी इंस्टॉलमेंट के बीच में सब फॉरफीचर हो जाए तो ध्यान रखना, जितने शेयर फॉरफिट हो गए उतने कम कर देना इशूड में से, पूरे होशोबास और बिना किसी नशे पत्ती के। सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। पांच एंट्री होंगे ना, 6th एंट्री क्या है, 6ठी एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा यहां पर भी ये डंडे ऐसे हेड देना अपन अमाउंट के लिए, टू शेयर कैपिटल कितना, 48,800 शेयर इंटू 3 रुपए। अब करके बताओ, 1,46,400। 146,400, 146,400, ठीक है। 7वीं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर। क्यों, सामू नाम का एक और नौजवान था
जिसने पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 400 शेयर तुमने उसको अलॉट किए हैं इंटू 3 रुपए, 1200 रुपए भाई ने नहीं दिए। टू शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट कितने से है? 146,400 से। इसमें से माइनस 1200 कर दो, 145,200। ये तुम्हारे बैंक में रिसीव हो गए। ठीक, इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो हमने क्या किया, इसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए। तो फॉरफीचर की एंट्री 8वीं एंट्री क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 400 शेयर इंटू कितना? पूरा 10 रुपए मांग लिया अब तो, 4000 है ना। टू कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर तुम्हारा कितना डेबिट में है? 1200, तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 1200। टू शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 4000 डेबिट में है, 1200 क्रेडिट में है, यानी यहां कितना जाएगा? 2800। ठीक, अब 9th एंट्री तुमने क्या किए? शेयर रीइशू, रीइशू कर दिए ना 1000 शेयर, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन 10 का आइटम तुमने कितने में टिकाया? 8 में। तो जो 2 रुपए का डिस्काउंट है वो किससे एडजस्ट करोगे? शेयर फॉरफीचर से। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। देखो यहां क्या होगा? 1000 शेयर इंटू 8 रुपए, तो यहां आएगा 8000। यहां होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर रीइशू कर रहे हो, एक शेयर कितने का है? 10 का, तो यहां आएगा 10,000, 10,000। तो शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 2000। ये क्या है? डिस्काउंट ऑन रीइशू। अब 10वीं एंट्री काय की होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अभी कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उतने रीइशू नहीं किए हैं, है ना। उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं। देखो, अच्छा, दो लोगों के तुमने शेयर फॉरफिट किए हैं, तो 2 लोगों का अलग अलग कैलकुलेशन होगा फॉरफीचर का। ये भी ध्यान रखना। तुमने 2 लोगों के शेयर फॉरफिट किए हैं ना, तो देखो कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर ये कौन सा है? 3। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व चल रहा है, ये चल रहा है। देखो, तो ये समझ के जाओ प्लीज, प्लीज। देखो, सबसे पहले सामू के क्या है? कितने शेयर फॉरफिट किए हमने? 400, ठीक है, और पूरे रीइशू कर दिए, ठीक है ना। सामू का फॉरफीचर में फॉरफीचर कितना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट सामू का कितना है? 2800 रुपए ना, वो 2800 लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू कितना है? रीइशू कितना है? देखो 400 शेयर थे उसके, इंटू 2 रुपए एक शेयर पे, यानी टोटल कितना हो गया? 800 रुपए, है ना। यानी इसका कैपिटल रिजर्व कितना बना? कैपिटल रिजर्व इसका कितना बना? 2000, ठीक है। अब रामू का फॉरफीचर कितना है? रामू का फॉरफीचर कितना है? 4800 ना, 4800 रुपीज है, ठीक। अब इस पे फार्मूला लगेगा, लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू। रीइशू में क्या डिस्काउंट दिया तुमने? कैसे निकालोगे? फार्मूले से। टोटल अमाउंट फॉरफीचर का कितना? 4800। टोटल शेयर तुमने कितने फॉरफिट किए? 1200, इंटू इसके शेयर तुमने रीइशू कितने किए? 600। कैसे मालूम? क्योंकि टोटल तुमने 1000 शेयर रीइशू किए, उसमें से 400 किसके थे? सामू के, तो बचा 600 किसका है? भाई का, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? 24
2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2400, यानी ये डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है। यहां से क्या होगा, माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना ऑन रीइशू, रीइशू में डिस्काउंट कितना है 600 शेयर इंटू कितने रुपए, 2 रुपए, यानी कि 1200। तो 2400 इसका कैलकुलेशन आया, 2400 में से 1200 गए तो बचा कितना 1200। तो कैपिटल रिजर्व कितना, क्यों 2000 और 1200 3200। सर मगर डिस्काउंट इसमें से भी तो होगा, कर तो दिया, इसका भी गया इसका भी गया ना, 2400 आया ना, सीधी सी बात है। 1200 शेयर के लिए 4800 है, तो आधे शेयर 600 के लिए कितना होगा 2400 में से तुमने 1200 डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 1200, दोनों का मिला के 3200, यानी यहाँ अमाउंट कितना लिखोगे 3200। नाउ यू कैन गो, थैंक यू। वर्किंग नोट नंबर यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले पार्ट में मिलेंगे। ये बैटरी लो, ओके कर क्लोज कर दो इसको।